हेलो एवरीवन। तो हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देख रहे थे। तो आज हम लोग उसके आगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ से एक प्रश्न आते हैं एग्जाम। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी बाई ए माइनस बी एक्स। हमको प्रूफ करके दिखाना है कि इतना होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी एक्स। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा y ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो आप लिखोगे differentiating both side with respect to x we get, मैं इसको u इंटू v में तोड़ूंगा तो y बाहर हो गया तो डिफरेंशिएशन a माइनस बी एक्स का, जिसमें सिर्फ क्या बचेगा माइनस ऑफ b प्लस अब a माइनस बी एक्स बाहर हो जाएगा तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y1। यहाँ से आप डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिलेगा a। अगेन डिफरेंशिएशन करिए तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी हमारा कांस्टेंट टर्म है, y1 बदल जाएगा y1 में। सिमिलरली फिर से u इंटू भी में टूटेगा यानी a माइनस बी एक्स और ये y1 बदल जाएगा y2 में। y1 हमारा बाहर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा माइनस ऑफ b। a का डिफरेंशिएशन 0। देखिए ये दोनों सेम है, जुट जाएगा। तो इसको मैं और आगे लिखूं तो a माइनस बी एक्स y2 इज इक्वल टू, नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2by1। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अगेन डिफरेंशिएशन कीजिए तो a माइनस बी एक्स y2 बदल गया y3 में प्लस अब y2 बाहर हो जाएगा, फिर से आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा माइनस ऑफ b। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2b y1 बदल जाएगा y2 में, ये नेगेटिव है उधर जाके वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा a माइनस बी एक्स y3 इज इक्वल टू 3by2। इसको मैं 2 मान लिया। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने 1 माना, इसको मैंने सॉल्व करके इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो ये ax माइनस बी, ये ax माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। मेरा पर्पस वही था, डिवाइडिंग 1 एंड 2। तो a माइनस बी एक्स y3 इज इक्वल टू 3by2। आप इसको डिवाइड कर रहे हो 1 के साथ तो ये हो गया a माइनस बी एक्स y2 और ये हो गया 2by1। अब देखिए क्या कैंसिल होता है, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये b और ये b कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2y3y1 और ये y2 का स्क्वायर और 3 तो मेरा पहले से है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम लोग इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम उसका फॉर्मेशन करके उसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू a स्क्वायर y। ये हमको प्रूफ करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है हम लोग क्लास 12 में भी देखे हैं। यदि आप मैथ में पढ़े हैं, मैथ्स लेके क्लास 12 में, तो आपको ये
हम लोग पढ़े थे वहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, गिवन। तो गिवन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ई टू द पावर a साइन इनवर्स x। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आपको लिखना क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get। तो y किस में बदल जाएगा, y1 में। और e टू द पावर x का फॉर्मूला होता है e टू द पावर x। लेकिन a साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट टर्म में बाहर रहेगा और साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए e टू दी पावर a साइन इनवर्स x की जगह हम y लिख सकते हैं, यानी ये बदल जाएगा y1, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके जगह पूरा रिप्लेस कर दिया मैं y से, और ये a, इसको मैं 1 मान लूँ तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको चाहो तो स्क्वायर कर दो, तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ऑन स्क्वायरिंग। बोथ साइड वी गेट, क्या हो जाएगा, देखिए y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करोगे फिर से u इंटू भी में टूटेगा, तो y1 का स्क्वायर बाहर, u इंटू भी एक बार तो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, ये हो गया माइनस ऑफ 2x। अब ये बाहर हो जाएगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y1 और y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बदल जाएगा y2, है ना। पहले x टू दी पावर n में टूटेंगे, फिर y1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y2। इधर आप सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, है ना, x टू दी पावर n का फॉर्मूला, तो इसको मैंने तोड़ दिया, और फिर से y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y1। देखो यहाँ भी y1 है, यहाँ भी y1 है, दोनों कॉमन y1 लेंगे तो ये y1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास सिर्फ क्या बचा, माइनस ऑफ एक्स y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 तो हम कॉमन ले लिए थे, बचा y2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर y। अब इसी को अरेंज कर दो, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 बराबर ए स्क्वायर y। देखिए मुझे यही प्रूफ करना था कि कुछ और, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इफ x इक्वल टू कॉस log y, हमको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू y। तो मैं कुछ क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहा हूँ फिर से अगेन, कैसे, जो दिया हुआ है क्वेश्चन वही हमारा गिवन हो गया, यानी x इक्वल टू cos log ऑफ y। मैं इस cos को इधर लाऊंगा तो किस में बदल जाएगा, cos इनवर्स x, ये हो गया log y। अब डिफ्रेंशिएट करो, और डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड
with respect to x we get cos इनवर्स का फॉर्मूला -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर और log y का फॉर्मूला 1 बाई वाई और y का हो गया कन्वर्ट होके y1। आप इसको चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ y इक्वल टू y1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे अगेन इससे पहले जैसा बनाए थे, तो ये y स्क्वायर y1 का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट गया। अब फिर अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो देखो x टू दी पावर n, मैं बार बार समझा रहा हूँ, हम लोग तोड़ किस में रहे हैं, x टू दी पावर n में, और इसका फॉर्मूला क्या होता है n x का पावर n माइनस 1 और लास्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है x का। अब यहाँ x की जगह y है, तो ये y यहाँ हो जाएगा 2y 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, और फिर से dy बाई डी एक्स, उसी को मैं क्या लिखता हूँ y1। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला 11th में ही सीखना था। इसको सॉल्व करोगे डिफरेंशिएशन करके, तो ये हो गया 2y y1, इधर हो जाएगा, देखिए u इंटू भी मैं तोड़ रहा हूँ, तो y1 का स्क्वायर बाहर हो गया, y1 का स्क्वायर बाहर हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस ऑफ 2x, फिर से ये बाहर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2y1 y2। फिर से देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2y1 कॉमन मिल रहा है, यहाँ से बचेगा कितना माइनस ऑफ एक्स y1 प्लस प्लस ये हो जाएगा 2y1 बाहर हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, और यहाँ पे 2y1 y, ये 2y1 कैंसिल, फिर से क्या बचा y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। अब इसी को अरेंज करके लिख देना है, आपका हो गया आंसर। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू y। मैंने सिर्फ अरेंज किया, ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप लोग देखें कि हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग घर में उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करना है घर में। तो कुछ क्वेश्चन देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह कुछ क्वेश्चन और दिखा रहे, लिखते रहे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इफ y इक्वल टू a साइन log x, प्रूव दैट x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप लोग 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 मैंने बताया, 2 मैंने बोर्ड में लिख दिया है, टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। कल जो है हम लोग इसके बाद जो वीडियो आएगी
उसमें हम लोग लेबनिज थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लेबनिज थ्योरम क्या है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके साथ ही लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। तो आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।